नोटपैड स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, नोटपैड क्या होता है, सबसे पहले नोटपैड की डेफिनेशन को हम देखते हैं। नोटपैड इज़ अ सिंपल टाइपिंग टूल। नोटपैड एक सिंपल टाइपिंग टूल होता है जो कि यूज़ होता है, विच इज़ यूज्ड टू क्रिएट बेसिक नोट्स इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर आपको बेसिक नोट्स बनाने हैं, बेसिक कुछ भी आपको टाइप करना है तो आप नोटपैड की हेल्प से कर सकते हो। अब नोटपैड को स्टार्ट कैसे करते हैं? नोटपैड को स्टार्ट करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है आपका लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड में हम लोग यूज़ करते हैं माउस का, और एक होता है आपका शॉर्टकट मेथड जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड का। तो दोनों ऑप्शंस आपको एक बार मैं करके बता रहा हूँ। अगर हम माउस से नोटपैड को ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे? स्टेप 1 रहेगा आपका, स्टार्ट मेन्यू पे आपको क्लिक करना है, क्लिक ऑन स्टार्ट। स्टेप 2 रहेगा आपका, ऑल प्रोग्राम्स पे आपको जाना है, तो गो टू ऑल प्रोग्राम्स। स्टेप 3 रहेगा आपका, एसेसरीज़ पे आपको जाना है, गो टू एसेसरीज़। और स्टेप 4 रहेगा, एसेसरीज़ के अंदर जब आप जाओगे तो आपको वहाँ पे नोटपैड नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है, क्लिक ऑन नोटपैड। तो इससे क्या होगा, आपका नोटपैड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो है आपका लॉन्ग मेथड जो विंडोज़ 7 के अंदर काम करता है। विंडो 10 के अंदर हो सकता है ये ऑप्शन काम ना करे, या फिर हायर जो भी वर्जन हो विंडो का उसमें काम ना करे, तो आप शॉर्टकट बटन से भी नोटपैड को स्टार्ट कर सकते हो। किस तरीके से स्टार्ट करना है? आपको विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करना है। विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करा, आपके सामने रन कमांड आ जाएगी। इस रन कमांड के अंदर आपको टाइप करना है NOTEPAD। क्या टाइप करना है? नोटपैड। और नोटपैड टाइप करने के बाद थर्ड ऑप्शन रहेगा आपका, एंटर का बटन प्रेस कर देना है, प्रेस एंटर। जैसे अभी मैंने रन कमांड ओपन करी, नोटपैड इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी टाइप्ड है, आप इस पर एंटर कर दोगे तो ये आपका नोटपैड स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब नोटपैड की मैंने डेफिनेशन में क्या बताया आपको कि नोटपैड एक ऐसा सिंपल टाइपिंग टूल है जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर के अंदर बेसिक नोट्स बना सकते हो। नॉर्मली कोई भी मान लो आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, वहाँ से आया कि इन्फॉर्मेशन आपको कुछ नोट करना है, तो उसमें आप MS वर्ड का डॉक्यूमेंट तो बनाओगे नहीं, आप सिंपल कुछ ना कुछ उसके अंदर टाइप कर दोगे, तो वो टाइपिंग होगी आपकी नोटपैड के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो आपको बोला गया कि उषा कंप्यूटर एजुकेशन का एड्रेस आपको लिखना है, तो फ़ोन पे किसी ने बोला हाँ भाई एड्रेस लिखो। एड्रेस है उषा कंप्यूटर एजुकेशन एंड एकेडमिक्स, M2/18 मेन मार्केट रोड, बुद्ध विहार, फेस 1, दिल्ली 110086। तो ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन किसी ने आपको फ़ोन पे बताई, आपने इसको नोट कर लिया, आगे अपना लेटर आपको कहीं पे भी इसको यूज़ करना हो, इसको यूज़ कर सकते हो। समझ में आया? कोई डाउट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो इसमें आपने नॉर्मली ये लिखा जो भी आपको लिखना था, अब आपको क्या करना है, इसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, या फिर जो लिखा हुआ है इसका आपको साइज़ चेंज करना है, कुछ भी आपको स्टाइल्स में चेंजेस करने हैं इसके। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट का बटन दिया हुआ है, फॉर्मेट पे आप क्लिक करोगे, और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद फ़ॉन्ट पे क्लिक करोगे। मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। फॉर्मेट पे गए, फ़ॉन्ट पे क्लिक करा, तो जैसे आप फ़ॉन्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने एक फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इसमें आपको जो भी साइज़ देना है आप वो साइज़ सिलेक्ट कर दोगे। जैसे अभी 22 साइज़ था, अब आपने 26 दे दिया या 36 दे दिया, जो भी साइज़ आपको देना है वो साइज़ आप दे दो। इसके बाद यहाँ पे ये फ़ॉन्ट आ रहे हैं, इसमें से आपको जो भी फ़ॉन्ट लेना है, मान लो ये वाला फ़ॉन्ट आपने ले लिया, एरिस्टन WD। अब इस फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसा रखना है, रेगुलर रखना है, ऑब्लिक करना है, बोल्ड करना है, क्या करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर दोगे और ओके पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे आप ओके करोगे आपका जितना भी टेक्स्ट है वो सब का सब आपका चेंज हो जाएगा। अब अगर हम वर्डपैड, नोटपैड या MS वर्ड की बात करें, वर्डपैड के अंदर आप सिलेक्शन करके साइज़ और स्टाइल चेंज करते हो, और जितना सिलेक्ट करते हो उतने पे फ़र्क पड़ता है। इसमें जितना सिलेक्ट करते हो उतने पे फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें पूरे पे फ़र्क पड़ता है। तो डिफरेंस क्या हुआ है MS वर्ड और नोटपैड का?
MS वर्ड के अंदर आप अलग अलग स्टाइल्स, अलग अलग डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हो, बट नोटपैड के अंदर आप अलग अलग स्टाइल्स, अलग अलग डिज़ाइंस यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, वर्डपैड और MS वर्ड के अंदर आप कोई भी पिक्चर, कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इसके अंदर आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ये सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक टाइपिंग टूल होता है। क्लियर हुआ इतना? अब हम इसके कुछ ऑप्शंस की बात करते हैं। अभी जैसे मान लो मैंने ये डेफिनेशन, ये एड्रेस यहाँ से हटा दिया और नोटपैड की हम डेफिनेशन लिखते हैं, और ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं रीडेबिलिटी के लिए। फ़ॉन्ट पे गए और यहाँ से हमने कोई भी सिंपल वाला फ़ॉन्ट ले लिया जो सिंपल रहेगा। नोटपैड की डेफिनेशन हमें लिखनी है। नोटपैड इज़ अ सिंपल टाइपिंग टूल which is used to create basic notes in computer। ठीक है, अब इसी लाइन को मुझे बार बार लेकर के आना है, तो क्या करेंगे, हम इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ मैंने लेफ़्ट एरो दबाया, देखो लेफ़्ट की तरफ से मेरा सिलेक्ट होता जा रहा है। जहाँ तक भी मुझे कॉपी करना है, मुझे वहाँ तक उसको मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, एडिट पे दिया हुआ है आपको कॉपी। कॉपी पे क्लिक करेंगे। अब जहाँ पर भी मुझे उसको पेस्ट करना है, मैं अपने कर्सर को वहाँ लेकर के जाऊँगा और एडिट पे जा कर के पेस्ट पे क्लिक कर दूँगा। क्लियर हुआ इतना? ये हो गया आपका पेस्ट। अब सिलेक्ट करा इसको, सिलेक्ट करने के बाद मैं एडिट पे गया और एडिट पे जाके करा इसको कट। कट करने से क्या होगा, आपका जो भी सिलेक्टेड था वो जो भी वर्ड्स थे, जो भी लाइन्स थी, जितनी सिलेक्टेड थी वहाँ से हट जाएंगी। अब कट करने के बाद भी आप उसको पेस्ट कर सकते हो। जहाँ पे भी लेकर आना है वहाँ पे आप कर्सर लेकर के जाओगे और एडिट पे जा कर के उसको पेस्ट कर दो। क्लियर हुआ? कट, कॉपी, पेस्ट इस तरीके से नोटपैड के अंदर आप करते हो। अब आपको मान लो किसी पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढना है, जैसे आपको ढूंढना है यहाँ पे यूज्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप एडिट पे जाओगे और यहाँ पे फाइंड का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। फाइंड पे क्लिक करा, क्या ढूंढना है आपको वो आप यहाँ पर टाइप कर दोगे। यूज्ड जो लिखा है वो आपको ढूंढना है और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अभी देख लो कैन नॉट फाइंड यूज्ड दिखा रहा है। रीज़न, हमने जो यहाँ पे टाइप करा है यूज्ड, इस यूज्ड का जो यू है, यू हमने कैपिटल टाइप कर दिया है और डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा जो यूज्ड है वो स्मॉल यू के साथ है। तो एग्जैक्टली हमें वैसा का वैसा ही टाइप करना पड़ेगा और जब हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। बट ये अभी भी नहीं आ रहा है। कारण क्या हो सकता है, कर्सर आपका यहाँ पर है, सबसे लास्ट में है कर्सर, और जब आप फाइंड कर रहे हो तो फाइंड में डायरेक्शन में देखो डाउन है। डाउन का मतलब नीचे की तरफ ढूंढ रहे हैं, तो नीचे की तरफ तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो ढूंढेगा ही नहीं, तो उसको हम अप पे क्लिक कर देंगे और अब फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखो यूज जहाँ पे भी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो जिस भी डायरेक्शन में आपको उसको फाइंड आउट करना है वो डायरेक्शन आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। समझ आया फाइंड करना? फाइंड कैसे करते हैं? अब मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढ करके किसी दूसरे वर्ड से चेंज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइपिंग टूल। टाइपिंग टूल के बदले मुझे लिखना है सिंपल टेक्स्ट एडिटर। टाइपिंग टूल के बदले क्या लिखना है? सिंपल टेक्स्ट एडिटर। तो मैं क्या करूँगा, एडिट पे जाऊँगा। एडिट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा रिप्लेस का। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। क्या ढूंढना है आपको? टाइपिंग टूल। और टाइपिंग टूल के बदले आपको क्या करना है? सिंपल टेक्स्ट एडिटर। ये आपने टाइप कर दिया और उसके बाद आप रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो जहाँ पे भी टाइपिंग टूल होगा पहले तो वो हाईलाइट होगा और रिप्लेस कर दोगे। रिप्लेस करते ही वो आप पूरा का पूरा आपका चेंज हो जाएगा, जो वर्ड आपने यहाँ पे रिप्लेस विद में लिखा होगा। समझ आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट है इसमें रिप्लेस हो गया फाइंड प्रीवियस। पीछे वाला आपको ढूंढना है। फाइंड प्रीवियस करोगे, इसके पीछे टाइपिंग टूल कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ है। फाइंड नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है। फाइंड नेक्स्ट का मतलब आगे की तरफ ढूंढना है, तो आगे की तरफ भी इसमें टाइपिंग टूल कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। तो जो भी ऑप्शन आपको ढूंढना है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपको यहाँ पर डेट और टाइम इंसर्ट करना है। डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए एडिट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे डेट एंड टाइम का एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है।
डेट एंड टाइम पे आप क्लिक कर दोगे तो जहाँ पे भी कर्सर होगा वहाँ पे सिस्टम का करंट डेट और करंट टाइम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब आपको एक बार में सारा का सारा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप एडिट पे जाओगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दोगे, एक बारी में सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। डिलीट करना है सारा का सारा, एडिट पे जा कर के ये डिलीट का ऑप्शन है, सिलेक्शन हो गया एक बारी में, डिलीट कर दोगे एक बारी में सारा डिलीट हो गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, आपसे गलती से कुछ चीज़ डिलीट हो गई, उसको आपको वापस लेकर आना है। गलती से ठीक होने के लिए जो भी गलती मतलब कोई भी गलत स्टेप है या फिर कोई भी प्रीवियस स्टेप पे आपको जाना है तो एडिट पे क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन होता है अंडू का, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। आप अंडू पे क्लिक कर दोगे तो जो भी आपका लास्ट स्टेप होगा वो वापस आ जाएगा। Ctrl+Z से तो हो जाता है ना डिलीट? नहीं, डिलीट नहीं होता, Ctrl+Z से एक स्टेप पीछे जाता है। फिर से Ctrl+Y से आगे आता है। जैसे मान लो ये स्टेप मैं पीछे ले गया, अब मुझे इसी स्टेप को वापस लेकर जाना है। वापस क्या था? डिलीट, तो Ctrl+Y कर देंगे, वापस हो जाएगा। नोटपैड के अंदर Ctrl+Y काम नहीं करता है, वर्डपैड और MS वर्ड में काम करेगा वो, वर्डपैड MS वर्ड और एक्सेल में काम करेगा। क्लियर हुआ? आगे आ जाओ फाइल के ऑप्शंस पे। एडिट के ऑप्शंस मैंने आपको सारे समझा दिए, प्रैक्टिस करना, कोई डाउट आए कुछ भी आए तो वो आप अपनी क्लास में मुझसे क्लियर कर लेना। अब फाइल के ऑप्शंस पे आ जाओ। फाइल के ऑप्शंस में पहला ऑप्शन दिया हुआ है न्यू। न्यू से क्या होता है, आप किसी भी फाइल पे काम कर रहे हो और आपको काम करते करते नई फाइल की रिक्वायरमेंट आती है तो आप सीधा न्यू पे क्लिक करोगे नई फाइल के लिए। सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि पुरानी वाली फाइल में कुछ चेंजेस सेव करना चाहते हो, अगर सेव करना चाहते हो तो सेव पे क्लिक करोगे, नहीं सेव करना चाहते तो डोंट सेव पे क्लिक करोगे। हमें सेव नहीं करना तो हमने डोंट सेव पे क्लिक करा, मेरी पूरी की पूरी फाइल गायब हो गई। ठीक है, अब जो मैंने कॉपी करा था उसको मैं वापसी पेस्ट करके कुछ ऐसी सैम्पल डॉक्यूमेंट मैंने एक बना दिया। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप देखोगे नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ओपन। ओपन से क्या होता है, आपने पहले से कोई फाइल बना करके सेव कर रखी है और आप उस फाइल को खोल के देखना चाहते हो तो आप फाइल पे जाके ओपन पे क्लिक करोगे, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। आपने जो भी फाइल बनाई है उस फाइल को आपको सेव करना है तो आप सेव पे क्लिक करके उस फाइल को सेव कर सकते हो। सेव करोगे, सिस्टम आपसे फाइल का नाम मांगेगा, फाइल का नाम आपको डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है, फाइल आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सेव एज। आपने अपनी फ़ाइल को सेव कर दिया, अब आप अपनी सेव करी हुई फ़ाइल को दोबारा से किसी और नाम से अगर सेव करना चाहते हो तो आप सेव एज पे क्लिक करके कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है, पेज की प्रिंटिंग सेटिंग्स आपको सेट करनी है। पेज सेटअप पे क्लिक करोगे, ये आपकी प्रिंटिंग सेटिंग्स आ गई कि आपको पेज किस साइज़ का रखना है और सोर्स क्या रहेगा आपके पेज का, ये सारा प्रिंटर से रिलेटेड सेटिंग्स होती है। लेफ़्ट से कितना मार्जिन आएगा, टॉप से कितना मार्जिन आएगा, बॉटम से कितना मार्जिन आएगा। उसके बाद हेडर फुटर। हेडर में मान लो आपको इंस्टीट्यूट का नाम डालना है तो आप हेडर में उषा कंप्यूटर एजुकेशन टाइप कर दो और आपको फुटर में इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट नंबर डालना है तो आप इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो 9999148166 और इसके बाद आप ओके कर दोगे तो ये आपकी पेज की सेटिंग हो गई। अब जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो इन्हीं सेटिंग्स के साथ आपका प्रिंट आउट जो है वो निकलेगा। समझ में आया? नेक्स्ट आता है आपका प्रिंट। पेज सेटअप कर दिया, पेज सेटअप करने के बाद प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट पे आप क्लिक कर दोगे, प्रिंटर सिलेक्ट करोगे किस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना है। जैसे देखो बहुत सारे प्रिंटर्स दिखाई दे रहे हैं, जिस भी प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो आप उस प्रिंटर पे क्लिक करके कितनी कॉपीज़ निकालनी है वो बता दोगे सिस्टम को, 2 कॉपी 3 कॉपी 4 कॉपी जितनी कॉपीज़ निकालनी है। वो करने के बाद आप जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करोगे प्रिंटर चालू हो जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद होता है आपका एग्जिट। फाइल पे जा कर के एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर जाना। आप नोटपैड से बाहर जाना चाहते हो, आप एग्जिट पे क्लिक कर दोगे, नोटपैड से बाहर आ जाओगे। समझ